हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा में। ट्यूशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग नया टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं। टॉपिक है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सम मेटल्स। मेटल्स के बारे में देखेंगे। जिंक फॉस्फाइड इज यूज फॉर किलिंग रैट्स। रैट्स को मारने के लिए जिंक फॉस्फाइड का यूज किया जाता है। वुड फर्नीचर्स आर कोटेड विद जिंक क्लोराइड टू प्रिवेंट टर्माइट्स। वुड फर्नीचर्स का वुड फर्नीचर्स को जिंक क्लोराइड के साथ कोटिंग किया जाता है ताकि टर्माइट्स को प्रिवेंट किया जा सके। एक्सेस ऑफ कॉपर इन ह्यूमन बींग्स कॉजेज डिजीज कॉल्ड विल्सन। कह रहा है कि जब कॉपर की अधिकता हो जाती है किसी ह्यूमन बींग्स में, मतलब जब कॉपर की मात्रा जो बढ़ जाए किसी ह्यूमन बींग्स में, तो उससे एक बीमारी होती है, उसको विल्सन डिजीज के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विल्सन पूछा जाता है। विल्सन किसके एबंडेंस के कारण होता है? तो आंसर क्या होगा आपका? कॉपर। गैल्वेनाइज्ड आयरन इज कोटेड विद जिंक। वही हमने देखा था गैल्वेनाइजेशन, तो यहाँ दे रहे गैल्वेनाइज्ड आयरन इज कोटेड विद जिंक। जिंक के साथ इसका कोटिंग किया जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज। अगला है कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है यह एक केमिकल चेंज है विच इंक्रीजेज द वेट ऑफ आयरन। मतलब रस्टिंग होने पर आयरन का जो वेट है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है। कैल्शियम हाइड्राइड इज कॉल्ड हाइड्रोलिथ। कैल्शियम हाइड्राइड को हाइड्रोलिथ कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्राइड इज यूज्ड टू प्रिपेयर फायर प्रूफ एंड वाटर प्रूफ क्लॉथ्स। वही कैल्शियम हाइड्राइड का इस्तेमाल फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ क्लॉथ्स में भी होता है। इन फ्लैश वाल्व मैग्नीशियम वायर इज केप्ट इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन गैस। फ्लैश वाल्व में मैग्नीशियम वायर जो है उसको नाइट्रोजन गैस के एटमॉस्फेयर में भी रख दिया जाता है। टाइटेनियम इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक मेटल। स्ट्रैटेजिक मेटल किसे कहते हैं? तो टाइटेनियम। क्यों? क्योंकि यह आयरन से लाइटर होता है। अगला है ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट आर कॉल्ड अल्कली। फर्स्ट एलिमेंट जो होता है ग्रुप फर्स्ट, उसको अल्कली मेटल कहते हैं, जबकि दूसरा जो ग्रुप है उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। अगला है बैबिट मेटल। बैबिट मेटल में क्या रहता है भाई? एसएन। एसएन मतलब टिन, और एसबी एंटी मनी एंड 2% कॉपर। तो बैबिट मेटल में क्या क्या रहता है? टीन, एंटी मनी और कॉपर। इसको ध्यान में रखें। गन पाउडर। गन पाउडर कंटेन्स 75% पोटाशियम नाइट्रेट, 10% सल्फर एंड 15% चारकोल। गन पाउडर में क्या क्या रहता है? पोटाशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल। क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इज नोन एज क्रोमिक एसिड। क्रोमियम ट्राईऑक्साइड को क्रोमिक एसिड कहा जाता है। नाइक्रोम वायर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटर। हीटर में किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? तो नाइक्रोम। पोटासियम कार्बोनेट K2CO3 इज नोन एज पर्ल एश। पोटासियम नाइट्रेट को पर्ल एश कहा जाता है। जनरली ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड आर कलर्ड। जो भी ट्रांजिशन मेटल है और उनके कंपाउंड जो है वो कलर्ड रहता है। जैसे पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल, तो इधर वाला जो एलिमेंट रहता है, जैसे शुरू में अल्काली मेटल यहाँ है, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये बीच वाला जो रहता है इधर, यही ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं और ये जनरली कलर्ड रहते हैं इनके कंपाउंड। ठीक। अगला है जियोलाइट इज यूज टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। जियोलाइट पूछा जाता है। जियोलाइट कहाँ इस्तेमाल होता है? तो वाटर के हार्डनेस को हटाने के लिए। इन साइटोक्रोम आयरन इज प्रेजेंट। साइटोक्रोम में आयरन रहता है। सेलेनियम मेटल इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। अब फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सेलेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अगला है गैलियम मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर।
गैलियम मेटल मेटल जो है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। पलाडियम मेटल इज यूज इन एरोप्लेन। एरोप्लेन में पलाडियम मेटल का इस्तेमाल होता है। रेडियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पिच ब्लेंड। रेडियम जो है इसको पिच ब्लेंड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, किसका ओर है, तो यूरेनियम। यूरेनियम का जो अयस्क है वो पिच ब्लेंड होता है। अब रेडियम क्या है, रेडियम एक तरह का आपका वो इनर्ट गैस होता है, ठीक है ना। सॉरी सॉरी, वो तो रेडॉन होता है। अगला है वर्ल्ड फेमस इफिल टावर हैज स्टील एंड सीमेंट बेस। वर्ल्ड फेमस इफिल टावर जो है उसमें स्टील है और सीमेंट बेस उसका है। एक्टिनाइड्स है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। एक्टिनाइड जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब अगला है हम लोग देखते हैं कैडमियम रड। कैडमियम रड इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के स्पीड को कम करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, कैडमियम रड का, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। अब अगला है सोडियम पर ऑक्साइड इज यूज्ड इन सबमरीन एंड आल्सो टू प्यूरिफाई क्लोज्ड एयर इन हॉस्पिटल। सोडियम पर ऑक्साइड को इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, सबमरीन पनडुब्बी में, एंड आल्सो टू प्यूरिफाई क्लोज्ड एयर इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्लोज एयर को प्यूरिफाई करने के लिए। C60 का इस्तेमाल कैंसर ट्रीटमेंट में होता है। ऑनियन एंड गार्लिक ऑर्डर ड्यू टू पोटाशियम। मतलब ऑनियन और गार्लिक का जो गंध आता है वो पोटाशियम पे चलते आता है। ऑक्साइड ऑफ मेटल आर अल्कलाइन। मेटल का जो ऑक्साइड है वो अल्कलाइन होता है, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल। गोल्ड और सिल्वर जो है वो सबसे अधिक मैलिएबल होता है। सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर और कॉपर जो है सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। मरकरी एंड आयरन प्रोड्यूसेस मोर रेजिस्टेंस इन कंपेरिजन टू अदर ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के दौरान सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जो उत्पन्न करता है वो कौन है, मरकरी और आयरन। अगला है लिथियम इज द लाइटेस्ट एंड मोस्ट रिडक्टेंट एलिमेंट। पूछता है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अत्यधिक सबसे अधिक है जो रिडक्टेंट है वो कौन है एलिमेंट, तो आपका आंसर हो जाएगा लिथियम, ठीक है। इन फायरवर्क्स क्रिम्सन रेड कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रोंटियम। जो भी पटाखे वगैरह जलाए जाते हैं उसमें क्रिम्सन रेड कलर जो देखने को मिलता है वो किसके कारण, तो स्ट्रोंटियम के कारण वो आता है। ग्रीन कलर बेरियम के कारण आता है, ये ध्यान रखेंगे। तो क्रिम्सन रेड कलर स्ट्रोंटियम के कारण, और ग्रीन कलर जो है वो आपका बेरियम के कारण। अगला है बेरियम सल्फेट इज यूज्ड इन एक्सरे ऑफ एब्डोमेन एज बेरियम मिल। बेरियम सल्फेट का इस्तेमाल होता है एक्सरे में, इन एक्सरे ऑफ एब्डोमेन एज बेरियम मेटल के रूप में यूज होता है। बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड इज नोन एज वेरिएटा वाटर। इसको वेरिएटा वाटर कहते हैं। ऑस्मियम इज द हैवीएस्ट मेटल। सबसे हैवीएस्ट मेटल क्या है, ऑस्मियम। एंड प्लैटिनम इज द हार्डेस्ट, और हार्डेस्ट की बात करें तो प्लैटिनम। जिंक ऑक्साइड इज नोन एज फ्लावर ऑफ जिंक। जिंक ऑक्साइड को फ्लावर ऑफ जिंक कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द चाइनीज वाइट एंड यूज्ड एज वाइट पेंट। इसको चाइनीज वाइट भी कहते हैं और वाइट पेंट में इस्तेमाल होता है। सिल्वर क्लोराइड इज यूज इन फोटोक्रोमैटिक ग्लास। फोटोक्रोमैटिक ग्लास में सिल्वर AgCl का इस्तेमाल होता है, AgCl। अगला है सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड एज मार्किंग ड्यूरिंग इलेक्शन। जो इलेक्शन में वो नाखून पर जो अ, लगाया जाता है चिन्ह,
तो वो सिल्वर नाइट्रेट का होता है। इट इज केप्ट इन कलर्ड बॉटल टू अवॉइड डिकम्पोजिशन। इसको कलर्ड बॉटल में रखा जाता है ताकि डिकम्पोजिशन ना हो सके। अगला है सिल्वर स्पून इज नॉट यूज इन एग फूड बिकॉज इट फॉर्म्स ब्लैक सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर इस्तेमाल का जो है सिल्वर स्पून जो है इसका इस्तेमाल एग में नहीं किया जाता है, एग फूड में, क्योंकि उसके साथ उसमें रखने पर ये ब्लैक सिल्वर सल्फाइड बना देता है। टू हार्डन द गोल्ड कॉपर इज मिक्स्ड। गोल्ड को हार्ड करने के लिए कॉपर उसमें मिलाया जाता है। प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है। आयरन पाराइड अर्थात FeS2 इज नोन एज फुल्स गोल्ड। इसको फुल्स गोल्ड कहा जाता है। मरकरी इज केप्ट इन आयरन पॉट बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म एमलगम विथ आयरन। मरकरी को आयरन पॉट में रखा जाता है क्योंकि यह आयरन के साथ एमलगम नहीं बनाता है। एमलगम में हमने क्या बताया था कि कौन सा वो उसका रहना प्रेजेंस है, तो एमलगम मरकरी उसमें रहता है। अगला है इन ट्यूबलाइट देयर इज वेपर ऑफ मरकरी एंड आर्गन। ट्यूबलाइट में क्या रहता है, मरकरी और आर्गन की वेपर रहता है। अगला है टेट्रा इथाइल लेड इज यूज्ड इन एंटी नॉकिंग कंपाउंड। एंटी नॉकिंग कंपाउंड में टेट्रा इथाइल लेड का इस्तेमाल होता है। लेड पाइप इज नॉट यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज इट फॉर्म्स पॉइजनस लेड हाइड्रोक्साइड। लेड पाइप का इस्तेमाल नहीं होता है पानी पीने के लिए क्योंकि यह बहुत ही एक जहरीला पदार्थ बनाता है, लेड हाइड्रोक्साइड। फ्यूज वायर इज मेड ऑफ लेड एंड टिन। फ्यूज वायर लेड और टिन से बना होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। पीरियोडिक टेबल भी मतलब उसको भी देखते रहेंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पीरियोडिक टेबल तो वैसे हम लोग देख लिए हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का वो अल्कली मेटल उसको कहते हैं। सेकंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। और कुछ कुछ जो ये लास्ट वाला देखते हैं 15वां ग्रुप उसको निक्टोजन कहते हैं। 16 को चैल्कोजेन कहते हैं। 17 को हैलोजन कहते हैं। हैलोजन कौन कौन आ जाएगा, फिर, कल, बाहर, आई, एंटी, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टे, यानी ये आपका हो जाएगा हैलोजन फैमिली। और नोबेल गैस में वो क्या कहा जाएगा, तो हे नेता और कर्मचारी जीते रहो, इसका होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, एच मैंने हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब अगला टॉपिक है नॉन मेटल। नॉन मेटल in modern periodic table there are 24 non-metals, 11 are gases, 1 is liquid एंड 12 आर सॉलिड। मतलब 24 जो है पीरियोडिक टेबल में वो नॉन मेटल है, 11 गैसेस है, एक जो है लिक्विड है और 12 जो है वो सॉलिड है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर नॉन मेटल। जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है वो नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो है ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रोजन का देखते हैं। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है। आइसोटोप क्या होता है, हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट मास। ठीक है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, हैविंग डिफरेंट मास, मतलब एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन मास जो है वो अलग रहेगा, तब उसको आइसोटोप कहेंगे। हाइड्रोजन का 3 होता है, 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 को प्रोटियम कहते हैं, 1H2 को ड्यूटेरियम कहते हैं, 1H3 को ट्राइटियम कहते हैं, जो कि रेडियो एक्टिव होता है। पूछा जाता है कि कौन सा हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है वो रेडियो एक्टिव होता है, तो आंसर क्या होगा, ट्राइटियम।
जिसका मास नंबर 3 होता है। प्रोटियम इज ओनली वन आइसोटोप इन पीरियोडिक टेबल हैविंग 0 न्यूट्रॉन। पूरे पीरियोडिक टेबल में प्रोटियम ही एक मात्र ऐसा आइसोटोप रखता है जिसमें 0 न्यूट्रॉन होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड इज नोन एज हैवी वाटर, DTO। ड्यूटेरियम ऑक्साइड DTO होता है, इसको हैवी वाटर कहते हैं। एंड इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज मॉडरेटर, और इसका इस्तेमाल मॉडरेटर के रूप में होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल, रॉकेट फ्यूल के रूप में लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। अगला है हाइड्रोजन इज नोन एज रेंज एलिमेंट बिकॉज इट मे kept in group 1 and group 7A। कह रहे हैं कि हाइड्रोजन को रेंज एलिमेंट कहा जाता है क्योंकि इसको ग्रुप 1 या ग्रुप 7A में भी रखा जाता है। और वाटर देखते हैं। हार्ड वाटर जो है लेस फ्रोथ विथ सॉप, साबुन के साथ ये कम झाग बनाता है। सॉफ्ट वाटर मोर फ्रोथ विथ सॉप, साबुन के साथ यह ज़्यादा झाग बनाता है। हार्ड वाटर, अब हार्ड वाटर देखते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ soluble impurities of bicarbonate, chloride and sulfate of Ca and Mg। हार्ड वाटर का कारण क्या है? क्योंकि बाइकार्बोनेट जो है, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के प्रेजेंस के कारण, ठीक है ना, हार्ड वाटर होता है। किसका किसका ध्यान में रखेंगे? कैल्शियम और मैग्नीशियम के। क्या क्या? तो बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट। अगला है टेम्पोररी हार्डनेस। टेम्पोररी हार्डनेस में क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। उसमें क्या था? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट तीनों था, लेकिन इसमें बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। परमानेंट हार्डनेस देखते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। टेम्पोररी हार्डनेस में आपका बाइकार्बोनेट होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के, जबकि परमानेंट हार्डनेस में क्लोराइड और सल्फेट होगा किसका? कैल्शियम और मैग्नीशियम का। अब टेम्पोररी हार्डनेस, टेम्पोररी हार्डनेस इज रिमूव्ड बाय बॉइलिंग एंड क्लार्क्स मेथड। टेम्पोररी हार्डनेस हटाया जाता है बॉइलिंग करके और क्लार्क्स मेथड के द्वारा, जबकि परमानेंट हार्डनेस जो है उसको सोडा एस प्रोसेस के द्वारा हटाया जाता है। परमानेंट हार्डनेस इज आल्सो रिमूव्ड बाय परम्यूटेड प्रोसेस। एक परम्यूटेड प्रोसेस होता है, उसके तहत भी परमानेंट हार्डनेस हटाया जाता है। अगला है ऑक्सीजन। अगला है आपका ऑक्सीजन। तो इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट आइसोटोप। कहता है एयर का जो इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स है वो 3 आइसोटोप में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन तो क्या है? एक तो 16 मास होता है, एक 17 और एक 18, ठीक है ना, ऑक्सीजन का। तो ये 3 अलग अलग आइसोटोप हो गया ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन वाला फैमिली कौन है? तो ऑक्सीजन वाला फैमिली जो है वो 16वां ग्रुप होता है, 16th ग्रुप, और उसको हम लोग चैल्कोजेन कहते हैं। और इसमें कौन कौन सा आता है? तो ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखेंगे। ओ से हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, ए से सल्फर, एस ई से सेलेनियम, टी ई से टेल्यूरियम और पी ओ से पोलोनियम। ये हो जाएगा आपका 16वां ग्रुप जो कि ऑक्सीजन फैमिली वाला है। इसको बोलते हैं चैल्कोजेन। तो ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप हुआ।
O3 इज द एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। O3 जो है जिसको ओजोन कहते हैं, ये ऑक्सीजन के एलोट्रोप होता है। ओजोन रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज इन एटमॉस्फेयर। हमारे जो भी वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें यूवी रेज के इफेक्ट को कम करता है। जो यूवी रेज जो डायरेक्ट नहीं अगर आ जाए, अगर यूवी रेज डायरेक्ट पड़ता है तो बहुत ही हानि पहुंचाएगा। लेकिन चूंकि ओजोन जो है वहाँ रहता है, इसलिए ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में रहता है, ठीक है, तो वहाँ ये अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है। अगला है आपका नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में इसका क्या परसेंटेज है, तो 78% नाइट्रोजन होता है। लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज फॉर रेफ्रिजरेशन। लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल रेफ्रिजरेशन में होता है। अगला है अमोनिया। अमोनिया कैसे इसका निर्माण होता है, कैसे इसका प्रोडक्शन होता है, तो हैबर प्रोसेस होता है, उसके तहत अमोनिया बनता है। अगला है अमोनिया का क्या क्या मतलब विशेषताएं हैं। एज रेफ्रिजरेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3। HNO3 के मैन्युफैक्चर में रेफ्रिजरेंट के रूप में यह काम करता है। इन फर्टिलाइजर लाइक यूरिया, अमोनियम सल्फेट, फर्टिलाइजर में भी इसका इस्तेमाल होता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ Na2CO3 और NaHCO3, ठीक है। NaCO3 क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम साल्ट बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, जो भी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है उसको बनाने में भी, उसका प्रिपरेशन में भी अमोनिया लगता है। इन द प्रिपरेशन ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क के प्रिपरेशन में भी अमोनियम का इस्तेमाल होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट, जो भी लेग्यूमिनस प्लांट है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, उसमें भी अमोनिया का इस्तेमाल होता है। फास्फोरस अब देखते हैं। फास्फोरस फास्फोरस जो है आपका कौन से फैमिली में आता है, ये 15वां ग्रुप में आता है। तो 15वां ग्रुप में कौन कौन सा आता है, 15वां ग्रुप को हम लोग कहते हैं निक्टोजेंस। इसमें आता है अ, अ, नाम पता ऐसे बताओ, ठीक है। तो इसका हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये हो जाएगा आपका 15वां ग्रुप, इसी में फास्फोरस आता है, ध्यान रखेंगे। एंड इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, इट इज प्रेजेंट इन बोन्स एंड डीएनए, यह बोन्स और डीएनए में रहता है। फास्फोरस शोज एलोट्रोपी, फास्फोरस जो है ये भी एलोट्रोपी दिखाता है, इसमें भी एलोट्रोपी का गुण होता है। व्हाइट और येलो फास्फोरस, फास्फोरस जो होता है वाइट भी होता है, येलो भी होता है और रेड भी होता है। इवन ब्लैक फास्फोरस भी होता है। वाइट फास्फोरस मोर रिएक्टिव देन रेड फास्फोरस, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव की बात करें तो वाइट होता है। अब हैलोजन देखते हैं। हैलोजन हैलोजन तो हमने पढ़ा था 17वां ग्रुप। फिर कल बाहर आई है एंटी, अर्थात फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। यूजेज ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन का यूज देखते हैं। इन द प्रिपरेशन है UF6 और SF6 के प्रिपरेशन में फ्लोरीन का इस्तेमाल होता है। बाई यूजिंग HF क्लोरीन फ्लोरोकार्बन कंपाउंड एंड पॉलीटेट्राफ्लोरो इथिलीन कैन बी सिंथेसाइज्ड। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ देते हैं। अगला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज नोन एज फ्रेयन, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेयन कहा जाता है और इसका इस्तेमाल एज ए रेफ्रिजरेंट और एरोसोल के रूप में होता है। नॉन एस्टिक टेंसिल इज मेड ऑफ टेफ्लॉन, जो भी नॉन एस्टिक बर्तन होता है वो टेफ्लॉन से बना होता है। क्लोरीन इज यूज टू प्रिपेयर पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी के निर्माण में प्रिपरेशन में क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। इंसेक्टिसाइड में भी होता है और हर्बिसाइड में भी होता है। ब्रोमीन इज यूज इन इथिलीन ब्रोमाइड सिंथेसिस,
आता है, ब्रोमीन का इस्तेमाल इथिलीन ब्रोमाइड सिंथेसिस में होता है, विच इज मिक्स्ड विथ लेडेड पेट्रोल in the preparation of AgBr which is used in photography। वही क्लोरीन का इस्तेमाल AgBr में भी होता है, ठीक है, सॉरी AgBr और जैसे AgCl इसका इस्तेमाल फोटोग्राफी में होता है। और वैसे ब्रोमीन जो है इसका इस्तेमाल इथिलीन ब्रोमाइड सिंथेसिस में होता है, और ब्रोमीन से बनता है AgBr, तो इसका इस्तेमाल फोटोग्राफी में होता है। इनर्ट गैस में आपका हो जाएगा हीलियम, ये नेता और कर्मचारी जीते रहे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन, ये आपका हो जाएगा इनर्ट गैस। एक्सेप्ट आरएन अर्थात रेडॉन, ऑल इनर्ट गैसेज आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। पूछा जाता है कौन सा इनर्ट गैस है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं रहता है, तो आंसर होगा रेडॉन, ठीक है, रेडॉन, RD। तो इसको ध्यान में रखेंगे, एक्सेप्ट आरएन, रेडॉन को छोड़ करके सारे इनर्ट गैसेज जो है वो एटमॉस्फेयर में रहते हैं। आर्गन इज यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, आर्क वेल्डिंग और इलेक्ट्रिक बल्ब में आर्गन का इस्तेमाल होता है। हीलियम इज लाइट एंड नॉन इनफ्लेमेबल, सो यूज्ड इन बैलून वेदर इंडिकेटर, हीलियम का इस्तेमाल बैलून और वेदर इंडिकेटर में होता है। नियॉन इज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब ग्लो लाइट, डिस्चार्ज ट्यूब ग्लो लाइट में नियॉन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये भी देख लेते हैं सम कॉमन फैक्ट्स। कैटलिस्ट क्या है, तो रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो कैटलिस्ट कहलाता है। एवी प्लस एमओ, इसका इस्तेमाल एच NH3 के सिंथेसिस में होता है हैबर प्रोसेस के द्वारा। एनआई का इस्तेमाल जो है, एनआई जो एक कैटलिस्ट है, इसका कहाँ होता है, तो सिंथेसिस से वनस्पतिक घी को बनाने में। पीटी अर्थात पीटी का इस्तेमाल पलाडियम, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है भाई, पीटी का सिंथेसिस ऑफ H2SO5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस, H2SO4 के सिंथेसिस में होता है भाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा। एनो का इस्तेमाल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 का मैन्युफैक्चर में बाय लेड चैम्बर प्रोसेस के द्वारा। हॉट Al2O3 के प्रिपरेशन में ईथर, इन द प्रिपरेशन ऑफ ईथर के प्रिपरेशन में फ्रॉम अल्कोहल से। CuCl2 इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस बाय डिकॉन प्रोसेस। CuCl2 जो है क्लोरीन गैस के प्रिपरेशन में इस्तेमाल होता है, किस प्रोसेस के द्वारा उसमें होता है, वो डिकॉन प्रोसेस। अब कुछ कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, सारे नहीं देखेंगे। डायनामाइट का जो आविष्कार है वो अल्फ्रेड नोबल ने किया था 1863 में, ठीक है। टीएनटी को ट्राई नाइट्रोटोलिन कहते हैं, टीएनबी को ट्राई नाइट्रोबेंजीन कहते हैं, टीएनपी को ट्राई नाइट्रो फिनॉल कहते हैं, टीएनपी को ही पिक्रिक एसिड कहा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। आरडीएक्स रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, ये जो है हाईली एक्सप्लोसिव होता है, जिसको कि प्लास्टिसाइडर कहा जाता है, ठीक है। अगला है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट वही देखेंगे, सब नहीं देखेंगे। एज ऑफ फोसिल्स एंड आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन इज डिटरमाइंड बाई रेडियो एक्टिव कार्बन, C14 के द्वारा फोसिल्स के एज का पता लगाया जाता है। डायमंड डायमंड एंड मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो सबसे मैक्सिमम डायमंड का होता है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR के चलते ज़्यादा इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्लोरोफॉर्म इन सनलाइट फॉर्म्स फोजीन गैस, क्लोरोफॉर्म को अगर सनलाइट में रख दिया जाए तो एक बहुत ही जहरीला गैस बनता है, फोजीन गैस बनता है, CuCl2। अगला है बेसिसिटी को घटाने के लिए सॉइल जिप्सम का इस्तेमाल होता है। और देख लेते हैं इम्पोर्टेंट, आइस के मेल्टिंग को अवॉइड करने के लिए
जिलेटिन का इस्तेमाल होता है। अगला है N2O को लाफिंग गैस कहते हैं। बोन में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। मैच इंडस्ट्री में रेड फास्फोरस का इस्तेमाल होता है। यूरिया में नाइट्रोजन होता है। यूरिया NH2CO NH2 NH2CO NH2 ये यूरिया हो गया आपका। सीजियम का इस्तेमाल सोलर सेल में होता है। बेरियम का इस्तेमाल ग्रीन कलर जो होता है वो फायरवर्क्स में जो ग्रीन कलर देखने को मिलता है वो बेरियम के चलते देखने को मिलता है। स्ट्रोंटियम के चलते जो क्रिम्सन कलर होता है रेड क्रिम्सन कलर वो स्ट्रोंटियम के चलते होता है। फेरिक क्लोराइड इज यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए फेरिक क्लोराइड का इस्तेमाल होता है। सीवीड्स में आयोडीन होता है। हैवीएस्ट एलिमेंट की बात करें तो ऑस्मियम होता है। रेडॉन इज द हैप्पीएस्ट गैस। सबसे हैवीएस्ट गैस की बात करें तो रेडॉन होता है। और ये यही एकमात्र इनर्ट गैस है जो कि एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता है। फ्लोरीन इज द मस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो फ्लोरीन होता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल में रखा जाता है सोडियम को, क्योंकि यह पानी में रखने पर यह उसमें उससे रिएक्शन करने लगता है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखेंगे। पोलोनियम है द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप। सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप की बात किया जाए तो पोलोनियम। सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसको कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को। H2SO4। अगला है नोबल गैस। नोबल गैस AgAuPt IR HgPd RH Ru एंड OS। मतलब ये आपका नोबल मेटल के अंतर्गत आएगा। नोबल गैस नहीं, सॉरी, नोबल मेटल। तो इस तरह से ग्रुप 18 में क्या था? ये नेता और कर्मचारी जीते रहो। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये हो जाएगा आपका 18वां ग्रुप। तो इस तरह से आज समाप्त करते हैं यहीं पर लेक्चर को। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।